देखो फाइल क्रिएट की थी हमने टच से। सपोज हमने फाइल का नाम रखा था उस टाइम पे रेन, ls करके देखूंगा, हाँ रेन फाइल बन गई। बट आप बोलोगे कि फाइल ये तो ब्लैंक फाइल है। अब फाइल अगर मुझे कुछ लिखना है इस फाइल में, अभी तो ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक फाइल तो क्या काम है, उसमें तो कुछ कंटेंट होने चाहिए, मतलब आप लाइन टाइप करोगे उसमें। तो नाउ अगर मुझे फाइल में कुछ लिखना है, टाइप करना है मुझे, तो क्या करोगे, कैट और जो आपकी ब्लैंक फाइल है ये वाली, इस फाइल के कैट, और इसमें आपने देना है ग्रेटर देन का साइन, स्पेस दे करके। कीप इन माइंड, चिपका के नहीं, ऐसे नहीं, यू में नहीं कि आप ऐसे करके दोगे, नहीं, स्पेस देना आपने। कैट स्पेस, एक स्पेस से ज़्यादा कितना भी दे सकते हो, पर मिनिमम एक होना चाहिए। उसके बाद आप कितना भी दे सकते हो, मिनिमम एक होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन, और उसके बाद आपने रेन। तो आप यहां पर आता है कि क्या आपके ग्रेटर देन के बाद में डायरेक्ट ऐसे टाइप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैट के बाद स्पेस देना जरूरी है। तो आप ऐसे करके ग्रेटर देन और रेन ऐसे भी लिख सकते हो, या स्पेस देके रेन भी कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रेन फाइल थी उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं था, मींस आपने उसमें कुछ टाइप नहीं किया था। तो अब क्या मैं टाइप कर सकता हूं उसमें, एग्जैक्टली आप टाइप कर सकते हो। क्या, कैसे, देखो आप, अब आपने यहां पे मार देना एंटर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि टाइप करो, तो जैसे यहां पर आ गया हेलो, ठीक है। ये मैं टाइप कर रहा हूं, और उसके बाद आपने देखो, अब आपको क्या करना है कि जब हम फाइल में कोई कंटेंट टाइप करते हैं तो उनको सेव भी करना पड़ता है। तो अभी आप मेन उसमें, तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल डी, यानी कंट्रोल प्लस डी, इससे क्या होता है, सेव। तो ये टाइप नहीं करना, आपने प्रेस करना है कीबोर्ड का कंट्रोल एंड डी। अब आपकी फाइल जो होगी वो सेव हो गई, मतलब ये सारे कंटेंट रेन फाइल के अंदर चले गए। तो कैट से क्या होता है, कैट से आप फाइल के अंदर कंटेंट टाइप कर सकते हो, और ये है कमांड। तो कैट और उसके बाद जो भी आपकी फाइल का नेम है, और आप बोलोगे कि एग्जिस्ट फाइल में या कोई, इससे नई फाइल भी क्रिएट हो सकती है। मतलब अगर कोई आपके पास कोई फाइल नहीं है, आप नई फाइल, तो इससे नई फाइल भी क्रिएट होगी, क्योंकि रेन तो हमारे पास पहले से थी। तो आप बोलोगे कि क्या जो पहले से क्रिएटेड फाइल है उसके अंदर, या कोई, इससे हम नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू फाइल एज वेल। सपोज यहाँ पर हमारे पास अभी रेन ही थी, मैं इस कमांड से नई फाइल, मतलब न्यू फाइल, उसका नेम प्लस उसके अंदर, इससे हम कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब नेम भी क्रिएट हो जाएगा और प्लस उसके हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं यहां पर दे रहा हूं समर, फाइल का नेम, ओके, ये समर हो गया। अब इससे ये फाइल भी क्रिएट कर लेगा समर की, और उसके अंदर हम कंटेंट भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये टाइप कर दिया आपने। तो हुआ क्या, इधर अगर आप देखोगे तो आपकी फाइल, न्यू फाइल, ये समर फाइल पहले से क्रिएट नहीं थी,
अब क्रिएट किया आपने, तो आप कैट से एग्जिस्ट फाइल यानी जो पहले से है उसमें भी आप कंटेंट डाल सकते हो, और आप इससे नई फाइल और उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हो। कीप इन माइंड। तो अब आपको क्या करना है, सेव करना है, कंट्रोल डी। अब ls करके देखोगे तो आप देखोगे रेन फाइल पहले से थी, समर भी आ गए, ये दो फाइल आ गए। अब अगर मुझे ये देखना है कि इनके अंदर जो मैंने कंटेंट टाइप किए थे, यानी जो भी मैंने टाइपिंग की थी इन फाइल के अंदर, क्या मैं इनको देख सकता हूं? ओके, तो कैट का हमारे पास जो कैट का फर्स्ट वो आता है कैट। अगर आप देखोगे कैट पहले आता है, कैट का जो पहला यूज होता है क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल। आप इससे फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने समर फाइल क्रिएट की। ओके, उसके बाद क्रिएट फाइल एंड टाइप। आप इसमें टाइप भी कर सकते हो, क्या? कंटेंट, मतलब लिख सकते हो आप। एंड टाइप, ये एंड है, एंड टाइप। सेकंड, कैट का जो यूज होता है देखने के लिए, शो, देखने का काम भी करती है। मतलब किसको? फाइल को, डायरेक्टरी को नहीं। डायरेक्टरी के अंदर क्या है? ls कमांड से। अगर आपको फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ls कमांड से। ls मीन्स लिस्ट। फाइल में क्या क्या टाइप है, या फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कैट से। तो कैट शो करोगे किसको? मतलब जो देखोगे आप फाइल को, डायरेक्टरी को नहीं, फाइल। तीसरा, अब देख लेते हैं पहले फाइल को। ओके, तो यहां पर चलते हैं, देख लेते हैं कि अभी हमने कैट और देखने का, फाइल का नेम, ये देखने की कमांड है। क्रिएट करने की क्या थी? ये, और उसके बाद ये क्रिएट करने की कमांड थी। मतलब इसके अंदर अगर हमने कंटेंट डालना है या नई फाइल क्रिएट करनी है। बट अगर देखना है तो कैट और उसके बाद ग्रेटर देन नहीं लगाना, ये देखने की कमांड है। अब आप देखोगे मैंने रेन के अंदर जो टाइप किया था वो यहां पर देखो, ये हेलो हाउ आर यू, ये देखिए उसके अंदर के कंटेंट है, किसके? रेन के। अब अगर मैं ऐसे ही समर फाइल को भी देखता हूं तो कीप इन माइंड, जब देखना हो तो कैट और उसके बाद फाइल का नेम, तो ये देखने की कमांड है। अब देख लो यहाँ पर, समर क्या, टुडे इज वेरी हॉट, समर सीजन इज कमिंग नाउ, दिल्ली ऑलवेज हॉट इन समर सीजन। तो दोनों फाइल के कंटेंट मैंने आपको दिखा दिए। अभी ये जो स्क्रीन होती है ये वाली, ये कुछ देर बाद आपकी क्लियर हो जाती है, मतलब दिखता नहीं है। तो हम अपनी रियल फाइल जो मुझे अगर देखना है तो कैट से, कीप इन माइंड। तो कैट के आपके दो यूज हो गए। कैट से फर्स्ट क्रिएट एंड टाइप, सेकंड देखना, थर्ड अपेंड करना। अपेंड करना, अपेंड का मतलब क्या हुआ? अपेंड और एडिट भी होता है एक वर्ड, एडिट, फर्क है दोनों में थोड़ा सा कॉमन। एडिट मतलब एडिंग, एडिटिंग करना। एडिटिंग मतलब कि कोई जो आपकी एग्जिस्ट चीज है उसमें आप चेंजिंग कर रहे हो। अपेंड में क्या फर्क है? अपेंड में आप मतलब कुछ चीज ऐड कर सकते हो, लेकिन पुरानी चीजों को आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते पुरानी चीजों को, उसको बोलते हैं अपेंड। और नई लाइन आप, नई चीज आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पुरानी चीजों में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एडिटिंग में क्या है, आप नई चीज भी ऐड करो प्लस जो पुरानी चीज है उसमें भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम अपेंड एंड। तो अपेंड के लिए क्या है, अगर मुझे इस फाइल के अंदर, सपोज ये फाइल है मेरे पास रेन ही, और मुझे इसमें कुछ और लाइन ऐड करनी है रेन फाइल के अंदर, सपोज जैसे यहां पर है ये, अब मुझे यहां पर कुछ और लाइन एक्स्ट्रा वो करनी है, ऐड करनी है। पर कीप इन माइंड, मैं पुरानी चीजों को नहीं बदल सकता, इसमें चेंजिंग नहीं होता अपेंड में। तो क्या है, कैट और आपने स्पेस देके डबल ग्रेटर देन लगाना है।
और उसके बाद स्पेस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रेन। अब इससे क्या होगा, नई लाइन ऐड होगी लेकिन पुराने में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं अपेंड करना। तो यहां पर देखोगे, वेलकम टू माई चैनल क्विज इन माई आइज। ठीक है, ये चैनल, ये लाइन मैंने ऐड कर दी। अब आप क्या करोगे, सेव करोगे तो आप कंट्रोल डी, सेम ऐसा ही। अब चेक करो कि ये लाइन ऐड हुई कि नहीं हुई। देखो पुरानी लाइन नहीं दिख रही थी, तो इसमें नई चीज़ ऐड होती है, पुरानी का मॉडिफिकेशन नहीं होता। ओके, तो देखने की कमांड कैट रेन, देखने के लिए रेन। तो आप देखोगे ये पहले की पुरानी थी और ये नई लाइन आ गई। तो आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा, अगर मुझे पुरानी चीज़ें अगर मॉडिफिकेशन करनी है, एडिटिंग करनी है उसमें, तो कैट कमांड यूज नहीं करते। तो फिर तो ये कमांड हम कम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ देखने के लिए करते हैं कैट कमांड। कीप इन माइंड, कैट से हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़, हाँ अगर कोई नई लाइन ऐड करनी है, पुराने में नहीं करना आपको कुछ, तो आप कैट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूज बिल्कुल नहीं होता, बट तभी यूज़ करना है इसको कि जब आप नई चीज़ ऐड कर रहे हो, पुरानी चीज़ों में आप कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हो, तब आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। कौन सा, अपेंड वाली, ये वाले। बट अगर आपको पुरानी चीज़ में मॉडिफिकेशन, तब आप ये कमांड यूज़ नहीं कर, तब उसके लिए आगे कमांड है, आपको बताऊंगा मैं। तो ये था कैट, दैट इज यू कैन यूज़ कैट इन 3 वे, 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, क्रिएट एंड टाइप। सेकंड, शो के लिए, यानी फाइल के लिए, सिर्फ फाइल के लिए। डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर देखना है तो ls कमांड, फाइल को देखना है तो कैट। वैसे बहुत सारी और कमांड भी होती है देखने के लिए, पर अभी मैं कैट के बारे में बता रहा हूँ आपको। और फिर अपेंड करना, अपेंड मीन्स न्यू लाइन ऐड करना। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।